दोस्तों, आगामी 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहायक सरकार प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स, बेरोजगार युवाओं, किसानों, भूमिहीन मजदूर और जरूरतमंद आम जनता से जुड़ी क्या क्या जरूरी मुद्दे हैं और सहायक सरकार स्वतंत्रता दिवस पर किन किन मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से इस खास मौके पर राज्य सरकार अपने राज्य के आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान करती है और जनता को राहत देने के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस को यादगार करने की कोशिश करती है, क्योंकि सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश सरकार भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य के अलग अलग वर्ग की जनता के लिए कई छोटे बड़े ऐलान उस समय किए जाते थे। दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको बघेल सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी कि 2023 के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर किए गए कुछ बड़े घोषणाओं की बात करूं तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य की जनता के लिए कुल 15 बड़े ऐलान उस वक्त किए गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के कई वर्गों के कर्मचारियों के लिए मानदेय में भी वृद्धि किया गया था। जैसे कि बघेल सरकार ने शहरी स्वच्छता दीदियों के लिए 20% तक मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान किया था। इसके अलावा शहरी आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले सामुदायिक संगठनों के कर्मियों के लिए भी 20% तक मानदेय वृद्धि करने का घोषणा किया था। इसके अलावा श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऐलान करते हुए जो निर्माण कार्य में लगे श्रमिक हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है और जिनका पंजीयन 10 साल हो चुकी है, उनको जीवन भर तक, वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उन्हें प्रति महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का बड़ा ऐलान किया था। इसके अलावा ITI में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के मानदेय को एक मुश्त संविदा वेतन के तहत 25,780 रुपए से बढ़ाकर 32,740 रुपए प्रति महीने कर दिया गया था और इसी प्रकार से ITI के मेहमान प्रवक्ताओं के लिए 13,000 में 2,000 वृद्धि करके 15,000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मियों के लिए 500 रुपए तक प्रति महीने मानदेय वृद्धि का ऐलान किया गया था। दोस्तों, चूंकि अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बीजेपी की सरकार जो है इस वक्त चल रही है, ऐसे में चूंकि सहायक सरकार की ये पहली स्वतंत्रता दिवस होने जा रही है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सहायक सरकार अपने कार्यकाल के पहले 15 अगस्त में बघेल सरकार की तर्ज पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि कल सहायक सरकार की कैबिनेट बैठक में आगामी 15 अगस्त के कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे उसका अनुमोदन कल के कैबिनेट बैठक में हो चुका है। हालांकि उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसको 15 अगस्त को ही मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर ऐलान करने वाले हैं। अब दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर सीएम सहायक प्रदेश के जनता के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान जो है वो कर सकती है, यह तो 15 अगस्त तक को ही साफ होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों, पेंशनर्स, बेरोजगारों, किसानों और भूमिहीन मजदूरों जैसे अलग अलग वर्ग के आम जनता के की कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं जिस पर जनता की नजर हो सकती है और किन किन मुद्दों पर मुहर लगने की प्रबल संभावना दिख रही है, उसको भी हम आगे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं, मुद्दों की बात कर लेते हैं और इसमें भी सबसे पहले हम नियमित कर्मचारियों की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस समय वैसे तो राज्य के नियमित कर्मचारियों, शिक्षकों के कई सारे समस्याएं और मांग है, लेकिन दोस्तों इस समय करंट सिचुएशन में प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों की एक कॉमन जो है वो समस्या या फिर कॉमन डिमांड केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित 50% DA यानी कि महंगाई भत्ता का तत्काल आदेश जारी किया जाए। और दोस्तों, इस समय जो हालात निर्मित हुए हैं उसे देखते हुए आगामी 15 अगस्त 2024 को सीएम सहाय मंच से 50% DA की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एरिया सहित आदेश जारी होगा या फिर नहीं वो अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन 50% DA ऐलान की प्रबल संभावना 15 अगस्त को दिख रही है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इसी 50% DA एरिया सहित 4 सुप्रीम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सहायक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान हो चुका है, जिसमें अभी 6 अगस्त को परसों पहले चरण में संचालनालय से मंत्रालय तक मशाल रैली निकालकर सरकार को सीधा संदेश दिया जा चुका है कि आगे आर पार होने वाला है। इसके अलावा इधर दूसरी तरफ बीते सप्ताह खुद वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा
के पदाधिकारियों को वो भरोसा दे चुके हैं कि बहुत जल्द वित्त विभाग से 50% डीए आदेश जारी होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों डीए के मुद्दे पर प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन शायद सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। इसलिए अभी 15 अगस्त को 50% डीए का ऐलान नहीं किया जाता है तो आगे सरकार को बहुत बड़े बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिससे सरकार की जबरदस्त किरकिरी तो होगी और साथ ही साथ सरकारी कामकाज भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए दोस्तों इन सभी सिनेरियो को देखते हुए एक बात स्पष्ट हो रही है कि इस 15 अगस्त को सीएम साय कर्मचारियों के लिए 50% डीए की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद वित्त विभाग आदेश भी जारी कर सकता है 1-2 दिन के बाद। इसके अलावा दोस्तों इस समय राज्य के लिपिक, स्वास्थ्य सहायक, शिक्षक और पुलिस कर्मियों के वेतन विसंगति की बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। शायद सरकार ने तो बाकायदा मोदी गारंटी में सरकार बनने के बाद सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने का वादा अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किया था। इसलिए प्रदेश के इन संवर्ग के कर्मचारियों की तरफ से अपने अपने वेतन विसंगति मुद्दे पर भी नजर रहने वाली है। हालांकि दोस्तों अभी इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। भले आने वाले बजट सत्र में वेतन विसंगति पर कोई निर्णय की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों की बात करें तो देखिए दोस्तों इस समय सभी संवर्ग के अनियमित कर्मचारियों की एक कॉमन डिमांड नियमितीकरण है। लेकिन दोस्तों चूंकि मुख्यमंत्री ने अभी मानसून सत्र में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि अभी शायद सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर कोई विचार नहीं कर रही है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 15 अगस्त को नियमितीकरण को लेकर उम्मीद बहुत कम है। हालांकि दोस्तों अगर सरकार चाहे तो पूर्व के बघेल सरकार में जो संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया था, जिसका लाभ प्रदेश के बहुत सारे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल रहा है और बहुत सारे कर्मचारियों को अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार मांग किया जा रहा है। तो हो सकता है कि शायद सरकार इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर यह घोषणा कर दे कि 27% संविदा वेतन वृद्धि और 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि का लाभ प्रदेश के सभी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। ये ऐलान हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होगी। जिन कर्मचारियों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है उनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के पंचायत सचिवों को नियमित करने का वादा किया था और बीते महीने जुलाई में सीएम साय ने पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में पहुंचकर पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया था और इसका जल्द रिपोर्ट आते ही पंचायत सचिवों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया था। इसके बाद सीएम के निर्देश के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर कमेटी गठित भी कर दिया गया है। तो अगर सरकार चाहे तो 15 अगस्त 2024 को सीएम साहब पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के समय सीमा को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि कब तक कमेटी की रिपोर्ट को मंगा के पंचायत सचिव के नियमितीकरण का काम शुरू हो सकता है। इस दिशा में शायद सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ ऐलान कर सकती है, इसकी भी प्रबल संभावना दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के 50% वेतन वृद्धि का भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको खुद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी में वादा किया था और इसको लेकर दोस्तों चूंकि पूर्व की बघेल सरकार ने भी 15 अगस्त को घोषणा किया था, मैंने आपको पहले ही बताया 500 रुपए की वृद्धि किया था, इसलिए अभी भी इस 15 अगस्त के पहले प्रदेश के रसोईया कर्मियों ने पहले ही ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले उनका एक बैठक था धमतरी में, उसमें रसोईया संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू ओगरे जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर 15 अगस्त को रसोईया कर्मियों के लिए 50% वेतन वृद्धि नहीं किया जाता है तो 16 अगस्त से आगे फिर रसोईया कर्मचारी आर पार के मूड में है, ऐलान आंदोलन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के तरफ से अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके इसी 50% वेतन वृद्धि करने की मांग रखी थी उनके तरफ से, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री ने उनको ठोस भरोसा दिया था कि आपके 50% वेतन वृद्धि पर जल्द सरकार निर्णय ले सकती है। इसलिए दोस्तों इन सभी सिनारियों को देखते हुए एक बात स्पष्ट हो रही है कि आगामी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की तरफ से प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के 50% वेतन वृद्धि का जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था उसका ऐलान होने की भी यहां पर प्रबल संभावना दिख रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस समय पेंशनर्स की भी कई सारी अपनी समस्याएं हैं उनकी, जैसे कि केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई राहत, धारा 49 की समाप्ति, फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं, इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट जैसे कई सारे मुद्दे पेंशनर्स की हैं। लेकिन दोस्तों आगामी स्वतंत्रता दिवस में अभी फिलहाल एक मांग कर्मचारियों के साथ साथ 50% महंगाई राहत का पेंशनर्स के लिए भी जल्द आदेश होने की
खुशखबरी पेंशनर्स को भी मिल सकती है, क्योंकि अगर कर्मचारियों के लिए 50% डीए ऐलान होगा तो साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए भी 50% महंगाई राहत का भी ऐलान होगा और एक साथ उनका भी आदेश जारी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की एक सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता यह होती है कि राज्य सरकार अपने विभागों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरे और बेरोजगार युवाओं को सभी विभागों में पक्की रोजगार का मौका दे। और दोस्तों इस समय राज्य में सबसे बड़ी भर्ती की चर्चा स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है, जिसको खुद तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट से ऐलान कर दिया था कि अगले साल भर के अंदर अंदर स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षक भर्ती किया जाएगा। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी 57,000 का इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। हालांकि दोस्तों अब इस मुद्दे को लेकर शायद सरकार पलटती हुई दिख रही है। अब शायद सरकार प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण करने जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार दावा कर रही है कि सरकार इस युक्तियुक्तकरण से करीब करीब 13,000 शिक्षकों की कमी को पूरा करने वाली है। इसलिए सरकार दावा कर रही है कि इस सत्र में अब शिक्षक भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा है। अगर सरकार को युक्तियुक्तकरण करना ही था तो उसको लोकसभा चुनाव के पहले 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं करना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं अब युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब शायद सरकार को कम से कम आगामी स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर खुद मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तव में 33,000 शिक्षक भर्ती में और कितनी देरी लग सकती है। इसके बारे में शायद सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करें। इसको शायद सरकार को आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जो है वो बता देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अन्य विभागों के जो भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है या फिर कुछ छुटपुट नई भर्तियों के ऐलान की भी संभावना आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा होने की इसकी भी प्रबल संभावना दिख रही है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर प्रदेश के किसानों की बात करें तो वैसे तो इस समय प्रदेश के किसानों के भी अलग अलग जिलों में अपनी अलग अलग कई सारे समस्याएं हैं, लेकिन पूरे स्टेट लेवल में एक कॉमन डिमांड राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के बकाया राशि की मांग लगातार राज्य के किसान कर रहे हैं, जिसको नई सरकार गठन के बाद खुद शायद सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने 9 जनवरी 2024 को मुंगेली जिला के कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए साफ साफ कहा था कि सरकार बदल जाने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। हमारी सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया किस्त का भी भुगतान करेगी। इसलिए आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन खास अवसर पर शायद सरकार को प्रदेश के लाखों किसानों के अधिकार और हितों को संज्ञान में लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बकाया चौथे किस्त के भुगतान का ऐलान करके प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों की बात करें तो पूर्व सरकार की तरफ से राज्य के ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, ऐसे भूमिहीन मजदूरों के लिए कई सारी योजना चलाकर उनको राहत देने का काम किया जाता था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सरकार भी प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों के लिए भी आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ खुशखबरी दे सकती है, कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इन सभी वर्गों के साथ साथ शायद सरकार आगामी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के आम जनता के जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ जो जरूरी योजना का भी ऐलान कर सकती है, इसकी भी संभावना दिख रही है। बहरहाल दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग वर्गों के जरूरी मुद्दों के बारे में समझाने की कोशिश किया है और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर शायद सरकार किन किन मुद्दों पर मुहर लगा सकती है और सरकार को किन किन जरूरी मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की सख्त जरूरत है ताकि आम जनता को राहत मिल सके, प्रदेश की उन्नति और विकास हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में सभी मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आपके हिसाब से शायद सरकार को आगामी स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर अपने भाषण संबोधन के दरमियान प्रदेश के आम जनता के लिए कौन कौन से मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, जिससे सभी वर्गों का भला हो सके। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।